यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के द्वारा फिजियो हेरकॉन 2013 का अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। वहाँ आप देख रहे हैं ढेर सारी किताबें हैं। वो आप ऊपर अवार्ड देखिए, स्पोर्ट फिटनेस में अवार्ड मिला हुआ है डॉक्टर आरपी सिंह को, विभिन्न सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसको आईकॉन के द्वारा, आप इधर देख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट देखिए, ये स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ट्रेनिंग फेडरेशन द्वारा दिया गया हुआ है। वहाँ देखिए सर्टिफिकेट इसको भी दिया गया हुआ है। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर सम्मान है, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है। ये वो है जो काबिल शख्स को दिए गए हैं, ये वो है जो फिजियो के अंदर रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्त डॉक्टर साहब को दिए। पेश है आपके सामने डॉक्टर आरपी सिंह, देश के दिल्ली के सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं चाहूंगा दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं, यही से शुरुआत करते गांव में पैदा हुआ, शहर में आया और एक तमन्ना लेके आए थे कि किस तरीके से समाज का उत्थान करना है। धर्म तो अर्जित करना है, नाम जस तो कमाना है, बट बहुत जरूरी था मेरे लिए कि समाज में अपनी इस योग्यता का भरपूर इस्तेमाल करना है। तो अब मैं कई क्लिनिक चलाया, यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हूँ और अब किताबें लिखने लगा हूँ। अल्टीमेटली तो आई एम गोइंग बैक टू द माई विलेज टू सर्व द पीपल हु आर रिजाइडिंग इन रूरल एरिया। हैं। जो बताता हुआ बड़ा हर्ष हो रहा है कि दिल्ली देश की राजधानी में डॉक्टर साहब ने फिजियो फोकस नाम की एक फिजियोथेरेपी सेंटर खोला हुआ है, जिसकी अलग अलग जगह ब्रांच है। रोहिणी सेक्टर 6 में हम बैठे हुए हैं, पंजाबी बाग के आर्य समान मंदिर में भी स्थापित है। साथ में इसी फिजियो फोकस की सर्विस दिल्ली के कई प्रमुख वृद्धा आश्रमों में होती है। फिजियो फोकस अपने में क्लिनिक होती थी जो आर्थो का इलाज करा करती थी, अचानक ही एक तरीके की एनजीओ में तब्दील हो गई। ये कहानी कहाँ से कहाँ शुरू हुई? जी जी जी, जब हमारे पेट भर गया ऐसे कह लें, आई अर्न लॉट ऑफ मनी, कहना नहीं चाहिए बट भगवान ने बहुत दिया। जिस जिस चीज की भूख थी ना, गाड़ी बंगला नौकर चाकर जो होती है, जी। वो शहर में आके कमा लिया। फिर हमें लगा कि भाई परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जब तक आपको दूसरे को देने की शक्ति नहीं होगी, देने की तमन्ना नहीं होगी, तब तक आप पुण्य नहीं कमा सकते। तो मैं शुरू कर दिया वाइफ के मरने के बाद 5 साल पहले। और आज अपना घर आश्रम के 4 आश्रम में जाता हूँ, जहाँ पे 400 लोग हैं जो मेंटल हैं, एक जगह 700 फिजिकल हैं, एक जगह 700 महिलाएं फिजिकल डिसेबल्ड हैं, और एक जगह ग्रुप है जहाँ पे फिजिकल मेंटल सब लोग रहते हैं। तो ये जो सुख है देने की ना, वो धीरे धीरे शास्त्रों से वेदों में लिखा हुआ बाद में समझ में आया कि हमें कुछ तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपके न रहने पे भी दुनिया याद रखे। अपना घर आश्रम दिल्ली में लगभग 4 आश्रम इसके हैं, और यहाँ पे शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग महिलाएं और पुरुष रखे जाते हैं, बुजुर्ग रखे जाते हैं। ज्यादातर मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं। हम जहाँ बैठे हैं ये फिजियो फोकस फिजियोथेरेपी क्लिनिक है। तो ऐसे जो शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल है उनका वहां पर आप क्या करते हैं? जब मैं रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट हूँ, मैंने पीजी किया रिहेब में, तो उसमें फिजियोथेरेपी डिसिप्लिन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिसिप्लिन, स्पीच थेरेपी एंड ऑर्थोटिक एड्स एंड अप्लायंसेस, हम मास्टर बन के निकलते हैं कि समाज में जो भी डिसेबिलिटी है उसको किस तरीके से कोप अप, क्योर और रिहेबिलिटेट किया जा सके। तो अब आप केवल ऑर्थोपेडिक तक सीमित नहीं रह गया, अब न्यूरो के केसेस हैं, ऑर्थोपेडिक के केसेस हैं, गायनी के केसेस जिसमें वुमेन्स हेल्थ है, मेल्स हेल्थ है, इसमें जितने भी पेडियाट्रिक है, जेरियाट्रिक है। अब ये फिजियोथेरेपी बहुत वास्ट हो गया है, और मेरी तो शुरू से रही है कि मल्टी डायरेक्शन में काम करने का, ताकि अपने ज्ञान का भरपूर उपयोग हो। नाउ आई एम डूइंग मोर वर्क as a occupational therapist or occupational health and hazards in the industrial area. So I am corporate wellness trainer. अब आ जाते हैं हम सब्जेक्ट को थोड़ा सा हटा के खेलों के ऊपर। मैं बता दूं कि मई जून के समय में ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट स्कूल वाले खेलों की प्रैक्टिस अपने स्टेडियम्स में शुरू कर देते हैं। अब ये लगभग खेलों का सीजन है, कोच सिखाने लग जाते हैं। खेल होते हैं तो चोट और मौज ये सब चीजें भी होती हैं। डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपी के अंदर भारत के एक्सपर्ट डॉक्टरों में से एक है, एक्सपर्ट जानकारों में से एक है। खेल से जुड़े हुए लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कब आपके पास आना चाहिए? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का मैं लाइफ मेंबर हूँ, अच्छा। और लगभग दिल्ली स्क्वैश एसोसिएशन, दिल्ली वॉलीबॉल एसोसिएशन का मैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट रहा। स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज है जो हर स्कूल के लेवल पे हाउ टू परफॉर्म बेटर इन द स्पोर्ट्स, अगेन देयर इज रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। अगर इंजरी हो जाती है प्रिवेंशन के बाद भी, देन हाउ वी कैन मैनेज द पेन, दैट इज अगेन द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। एंड comprehensive rehabilitation program after major surgery of the sports person, again the physiotherapist playing very good role. So unless sports is good, your life can't be good.
So sports teaches you everything, not only even physical fitness, mental fitness. It is socializing the people, and really, then if you are good, you are healthy. Your country is healthy, your society is healthy. हम इस समय रोहिणी में बैठे हुए हैं और मैं बता सैकड़ों की तादाद में जिम खुल गए हैं और सिर्फ जिम खुले ही नहीं है, जिम की मेंबरशिप भी ली गई है। जिम आज की तारीख में फिल्में देख के, यूट्यूब देख के लोगों के पैशन में बदल गया है। जिम किया जाता है तो जाहिर सी बात है जिम से जुड़ी हुई कुछ खराबियां या जिम से जुड़ी हुई कुछ चोटें भी आती हैं। रोहिणी एक बेहतर एरिया है जहाँ के लोग जिनको जिम में अगर किसी प्रकार की तकलीफ हो गई हो तो मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार डॉक्टर आरपी सिंह फिजियो फोकस को जरूर करें। जिम में जो तकलीफें आ जाती हैं उसके लिए वो आपके पास आके क्या कंसल्टेंसी ले सकते हैं? First of all, they should choose the good machine where they can really work out. The अच्छी biomechanical, मशीन चुनना भी जरूरी है। it's very important. If biomechanically machine is good, then you can really do good workout. जी Yes, you first try to choose better equipment, better coach, and then whenever problem comes, immediately you should rush to your professional physiotherapist. They are preventing also and they are correcting also. कंधे उतर जाने पे, घुटना उतर जाने पे, कंधे के ऊपर कुछ भारी वजन गिर जाने पे जिम में डॉक्टर आप जैसे किसी भी कंसल्टेंसी से पहले संपर्क करना चाहिए। जरूर आप पहले इस ऐसा हो ही ना, इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए। और पहले तो किसी जमाने में ऑर्थोपेडिक सर्जन के नीचे काम करना पड़ता था या हम लोग डॉक्टर नहीं लिख पाते थे। अब तो दुनिया इतनी बड़ी हो गई है कि वी आर treating the patient with the modern technology machines, robotic even, and we are preventing through the thorough assessment of the biomechanic force of the muscles. So really, the physiotherapist is the only person whom you can make your family physiotherapist. जिस तरीके से साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, एआई मशीन्स आ गई हैं और दूसरी नई नई चीजें आ गई हैं। डेंटल के आप किसी क्लिनिक पे जाएं तो डॉक्टर साहब डेंटल के बताने लगते हैं कि हम जर्मन से लाई हुई अब नई नई मशीनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि फिजियो में भी बदलाव आ गया। बहुत जमाना पहले फिजियो में तौलिए से, मालिश से, रुमाल से, किसी मल्लम से काम चलाया जाता था। अब आधुनिक किस्म की मशीनें, क्या तब्दीली आई है आधुनिक टेक्नोलॉजी की अब फिजियोथेरेपी सेंटरों में? जमीन आसमान का फर्क है। Now the AI is helping us a lot. Documentation part is not strenuous for us. And if you will go through my clinic, you will see the ultra modern machines which has been developed all over the world and used now being used from all over the country. And it is the really tremendous change where you can perform better with the minimum effort of time. So lot of changes are there. बात करते हैं हम इस समय फिजियोथेरेपी से फिजियो फोकस में बैठे हुए हैं। ये डॉक्टर आरके सिंह का आप देख सकते हैं, ये फोन नंबर वगैरह दिखता है। अगर आपको हड्डियों से जुड़ी हुई, मांसपेशियों से जुड़ी हुई, स्नायु तंत्र से जुड़ी हुई किसी भी कोई भी परेशानी है, आपको स्पीच थेरेपी में परेशानी है, आपका बच्चा ईश्वर ना करे स्पेशल चाइल्ड में किसी वजह से, तो आप बेहिचक, आप बुजुर्ग हो गए हैं और घुटनों में या और किसी प्रकार की परेशानी है, एक बार आपको आके यहाँ पे इस क्लिनिक पे डॉक्टर आरपी सिंह के, किसी भी क्लिनिक के तो बहुत सारे क्लिनिक है लेकिन सेक्टर 6 वाले पे आपको एक बार कंसल्टेंट जरूर करना चाहिए। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। फिजियो पे जो इन पेशेंट्स को आप देख रहे हैं, जिनको आप ट्रीट कर रहे हैं, क्या परेशानी और क्या हल निकाल रहे हैं? See, फिजियो फोकस के पास हर तरह के लोग होते हैं। He is having back pain and knee pain. Most of the time he visits here for the back pain, and almost every time whenever he comes, he is always improved. जब भी आते हो ठीक लगता है हाँ बिल्कुल। और ये ठीक होके चले जाते हैं। 2-4 सेटिंग करते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। पीछे हम वो मशीन देख रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग पे, इसके बारे में भी चर्चा होगी। Very small tool, but this is infrared where really we need to give the heat. We are using it. This is the traction machine. You can decompress the nerve. Same way, this is the machine which is automatically shoulder exerciser. So you can fix the force, you can fix the range of the movement, and accordingly it does their job. Same way, these are the machines जो traditionally ultrasound and IFT is being used. He is having shoulder pain, so we are trying to treat with these gadgets. But you know, most of the time the machine is not going to do.
The brain behind machine is the very important, and that is the physiotherapist. The brain behind machine. Yeah, because That's the more important. it is very, very important that you should know the body, you should know the anatomy, physiology, and nowadays there is a mushrooming of the physiotherapist. But I will. He is having the muscular dystrophy and very smart boy, Naman. He is doing कौन सा year engineering का? second year. He is having this BTech admission in the Delhi College of Engineering, and he is suffering with the muscular dystrophy. But he is bold enough to understand the subject. And here we are just giving the stretching, strengthening, whatever best we can do. This is a really serious disorder and very crucial disease, cruel disease. It is very cruel disease, but he is a smart guy. He understands everything and he is trying to cope up. Okay, one day the therapy will come and he will be all right. This is the department of women. आ जाओ. So ये फीमेल यूनिट है जिसमें हम कुछ प्राइवेसी रखते हैं एंड दो बेड के साथ साथ यू कैन सी ऑल द गैजेट्स which is looking like very small gadgets, but it is being used for the comprehensive strengthening and rehabilitation program. If you go in another room, so you can see the person who is having the back pain, acute back pain. So therapists are doing ultrasonic therapy to recover faster. Same way the gadgets, whatever you are seeing, whenever it is required, we use it. And a small space and the huge machine. So you can see the workload. Again, the female patient who is having osteoarthritis of the knee, again it is being treated by the junior therapist. Here, therapist is working for the brain stroke. मीनाक्षी जी कैसे हो आप? अच्छा लग रहा है? आपको अगर तुलना करें, पूरा आप जगह जगह घूमे, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में, तो who is the best? Oh, thank you so much. So you understand. Now look this side. हम बड़ी बॉल्स देख रहे हैं, इसके विषय में दर्शकों को बताएं. Actually, ये बॉल देखने में बड़ा छोटा सा टूल है. But if someone loses the balance, so we give the training of the equilibrium reaction, and this is different size and shape. So as per requirement, we use it, and different type of posture on the bed. We make the patient lie down and give the thrust, which can really give the good alignment of the body. So it is not hurting anywhere. It is being used for the balance, strength, as well as the manipulation of the muscles. You can see this side also. और ये सीढ़ी This is for simple exercise of raising the shoulder, either post-operative or the frozen shoulder. Whenever patient is not able to do the upper extremity, so they are using this way and ranging it slowly, and it is day-to-day prognosis is going on. This is again you can hold at the different places. There are different resistance you can use. This is for the pulley rope. You can use the exercise. Same way there is this is multi machine. There are weights, so you can pull it in a different direction. The way therapist guide you, so you can strengthen the muscles, even lower limb also. There are different type of attachment. Different type of attachment is there. Smaller, bigger. It depends the therapist skills that what he wants to deliver the services working on the for all age patient or only for senior citizens? all age patients. Upper extremity, lower extremity, range of movement, flexibility, and these are the gadgets. These are the gadgets. CPM, इसको हम घुटना जिसका नहीं मुड़ पाता उसको हम कंटिन्यूस पैसिव, ये रोबोट की तरह काम करता है. It works like a automatic machine. If patient feels pain, they can switch off the machine and it will come again normal. But this is the very good rhythmical, that is called continuous passive motion. So all these But gadgets, about this twice like these type of things are being used for perception, proprioception. So mental kids can understand where is the head, where is the neck, where is. So we are trying to give the special education to the special child. this is for special time. Yeah. Okay, thank you. Somebody gets pain in the tailbone, so this cushion is giving rest to the part. The tailbone is going in the cavity. So ultimately whole surface bumps are resting on this and the tailbone is going inside. So there is no pain. It is the cushion for supporting
This is the special chair for the special child. Special child? Yeah. The cerebral palsy child, if they start learning how to sit, so this is the complete backrest. There is a belt also to support, and this is the very important because child gets deformity cross leg. So this is the barrier. So this barrier prevents it is not going to cross the leg because this is the part which is keeping the lower limbs apart. And if you will take out, so there is a different scenario. This is a table where child can perform the activities by hands. This is the belt you can put here, here, here according to the size of the patient. And this table can be used for sitting as well as standing. If a small kid is there, she can stand here. Big child is here, she can stand there. So ultimately this is the gadgets. Seems to be very simple, but it is really very fruitful for the kids who are sufferers.